क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे, आगे चल के टॉपिक वाइज क्लियर होगा, लेक्चर अपलोड होंगे। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले देखते हैं होता क्या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट आता है लाइफ स्पैन। इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाता है लाइफ स्पैन, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है लाइफ स्पैन। इसमें से हम कुछ नोट किए हुए हैं, आप चाहेंगे तो और बता देंगे। इसमें से जो मे फ्लाई होता है, यानी मक्खी जिसे बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, तो उसकी केवल एक दिन होती है। जो मक्खी होती है उसका केवल लाइफ स्पैन एक दिन होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग देख रहे थे लाइफ स्पैन की डिफिनीशन, ठीक। लाइफ स्पैन वह होता है जो बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कि हम लोग देख सकते हैं बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कि ये जो एक्सीडेंट्स हुआ या एनी डिजीज से एक्सपायर होते हैं उनको नेचुरल डेथ नहीं मानते। नेचुरल डेथ वो होता है कि जैसे ह्यूमंस में अपने इंडिया में होता है 60 ईयर्स होता है, एंड जापान में नेक्स्ट 75 ईयर्स समथिंग, ऐसे सारे देश में बढ़ते घटते रहते हैं बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक। देखते हैं इसमें से बर्थ टू नेचुरल डेथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक। इसमें नोट कर लीजिएगा मे फ्लाई का 1 डे होता है। इसमें एक बटरफ्लाई आती है, उसका 2.5 वीक्स होता है, ठीक, जो तितलियां होती है। और एंड क्वीन एक मक्खी है, एंड क्वीन मक्खी है, उसका 15 ईयर्स होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो मक्खियों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा दिन टिकने वाली मक्खी जो होती है वो एंड क्वीन होती है, ओके। और नेक्स्ट आता है क्रो, कौवा, जो कि हम लोग जानते हैं, उसका 15 ईयर्स होता है। और पैरट ये 140 ईयर्स होता है, ठीक है। उसमें काऊ का जो होता है 20 to 25 ईयर्स। एंड नेक्स्ट एलिफेंट आता है, एलिफेंट का 7 ईयर्स होता है। इसमें हमको एक बात पता चलती है कि ये जो लाइफ है, लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो लाइफ है वह साइज पे डिपेंड नहीं है, यानी कि देखते हैं अगर जो लाइफ साइज पे डिपेंड होती है, यहाँ एलिफेंट का 70 ईयर्स है, बट यही क्रो है, मतलब एलिफेंट की अपेक्षा में क्रो बहुत छोटा है, तो देन वहाँ 140 ईयर्स है। तो ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लाइफ ऑन द साइज, मतलब साइज पे लाइफ डिपेंड नहीं है। इसमें एक वर्ड पूछा जाता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये होती है, वो चीज़ होती है जो कि मेडिकल फैसिलिटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी जैसे मान लीजिए ह्यूमंस में देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस, ओके। ह्यूमंस जो है ह्यूमंस लाइफ में देखते हैं तो इसमें आता है ह्यूमंस इन इंडिया में 60 ईयर्स लिया गया है। इंडिया में 60 ईयर्स है, बट वहीं यूएसए में देखा जाए तो यूएसए में 78 ईयर्स है, जस्ट 18 ईयर्स ज़्यादा। और वहीं अगर जापान में देखते हैं तो जापान में 81 ईयर्स है, जापान में 81 ईयर्स है। ये क्या है? एवरेज है। ये WHO निर्धारित करता है कि किस देश के लिए क्या होता है, ओके। और यहाँ फिर आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन पॉइंट, मतलब अपने समान जन्म देने वाले को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। देन और इसमें एक आता है एक वर्ड मेंटेन पॉपुलेशन, मतलब कि हम लोग रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, तो अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग रिप्रोडक्शन, क्योंकि देखते हैं डेथ भी होती है, देन कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, उसी को पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है, ठीक। इसमें कुछ टॉपिक हैं, मतलब कुछ फैक्टर्स हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
फर्स्ट डिप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डिप्लीकेशन ऑफ डीएनए दैट्स ये होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में पाया जाता है डीएनए का रिप्लीकेशन या डिप्लीकेशन होना। ओके, और जो सेकंड पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्लीकेटिव यूनिट, सॉरी रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ठीक। और जिसमें थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट से हमको एक नई जनरेशन की प्रेरणा मिलती है, मतलब शुरुआत होता है, मतलब उसका जन्म होता है नए जनरेशन की। ओके, यहाँ से ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंड अक्रेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। अक्रेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब किसमें किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो ये हायर वर्टिब्रेट को छोड़ के बाकी लोअर वर्टिब्रेट इंक्लूडेड सारे में पाया जाता है। जस्ट मोनेरन, मोनेरन, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई, लोअर इनवर्टिब्रेट, मतलब जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। डज नॉट हैव हायर हायर इनवर्टिब्रेट्स, मतलब इनमें नहीं पाया जाता है, हायर इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वह रिप्रोडक्टिव में आ जाते हैं, ठीक, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ये 3 टाइप्स को तो मेनली अलग अलग बुकों में अलग अलग दिए रहते हैं। देन हम कई लोग मानते हैं 4 टाइप्स, कई लोग मानते हैं 5 टाइप्स, तो ये अपने ऊपर है कैसे आप पूरा डिफाइन किया जाता है, कैसे कौन डिफाइन कर रहा है। बट हम जो डिफाइन करेंगे वह 3 पार्ट नहीं लेके 5 पार्ट को कवर करेंगे। तो इसमें देखते हैं फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक। अब इसमें फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन 3 पार्ट में हम लोग 5 पार्ट करके देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या देखते हैं, फिजन। फर्स्ट फिजन, फिजन, ठीक। फिजन क्या होता है? फिजन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंपल फिजन, सिंपल फिजन, ठीक। एंड जो सेकंड होता है वह मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन। अब इसमें सिंपली हम देखते हैं पहले सिंपल फिजन को। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिंपल फिजन। ठीक, काफी लोग सिंपल फिजन को ही क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सिंपल फिजन का एग्जांपल क्या होता है। सिंपल फिजन का एग्जांपल जो होता है अमीबा होता है। अमीबा होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अमीबा का स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या अमीबा है, ठीक। अमीबा को कोई सेफ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, पहले क्या होता है कैरियोकाइनेसिस होता है। पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, ठीक। इसको क्या बोलेंगे यहाँ, न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, ठीक। अब ये यहीं से न्यूक्लियस का जगह डिवाइड हो 2 पार्ट। देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं
सॉरी, मतलब कि यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, थोड़ा फिगर नहीं रफली बना है। यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होता दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब ये यहाँ से डिवाइड होने के बाद क्या होगा, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये देख लीजिए आप लोग यहाँ, यहाँ 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक। ये और ये कौन है, डॉटर सेल है। सॉरी, डाटा सेल, ये 2 डाटा सेल डिवाइड हो गए, ठीक। अब इसमें एक आता है, हाँ इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें डिवीजन कौन सा होता है, ठीक है। डिवीजन जो होगा वो माइटोटिस डिवीजन होगा, ठीक है। अब लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ माइटोटिस डिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ एक मैंने वर्ड लिखा है क्लोन। अगर क्लोन के बारे में आपको मालूम हो कुछ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्लोन एक्यूरेट क्या होता है, क्लोन मतलब क्या होता है, कोई बॉडी है जस्ट कॉपी, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक, जस्ट कॉपी, इसी का जस्ट कॉपी हो, डज नॉट चेंज, मतलब इसमें कोई चेंज ना हो, उसी क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो देन देखिए हम लोग अमीबा देखे थे, जस्ट अमीबा तैयार हुआ, ठीक, जस्ट अमीबा तैयार हो, देन इसे क्या बोलते हैं, क्लोन। आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मतलब बिना कॉपी हुए, जस्ट कॉपी, कोई भी चीज जस्ट उसकी जेरॉक्स निकाल देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। कोई बॉडी, मान लीजिए ये कोई बॉडी है आपकी, जस्ट इसी तरीके की बॉडी कोई तैयार हो गई, उसे क्या बोलते हैं, क्लोन, ठीक। अब इसी में कुछ आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल आते हैं, ट्रांसवर्स आते हैं, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ी डिटेल में देखेंगे। इसमें एक आता है लॉन्गिट्यूडनल, इसका आप लोग एग्जाम्पल जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है, एक यूग्लिना होता है, एक ट्रिपाइनोसोमा होता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सॉरी, ये क्या है, ये फ्लैजला है, ये फ्लैजला है। फ्लैजला का काम क्या होता है, फ्लैजला मीन्स क्या होता है, फ्लैजला कोई बॉडी है, इसको मूवमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। फ्लैजला क्या होता है, फ्लैजला मूवमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं कोई पूछ ले फ्लैजला मीन्स क्या होता है तो आप लोग बता सके, ताकि फ्लैजला मूवमेंट प्रोवाइड करता है एनी बॉडी का, ठीक है। जिस बॉडी में फ्लैजला पाया जाएगा वो क्या होगा, मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा, ओके। तो इसमें देखते हैं, ये है अपना न्यूक्लियस, ठीक। अब इसका डिवाइड होगा, ठीक है। इसका डिवाइड कुछ इस तरह वी टाइप होगा, इस तरह होगा, ठीक। अब यहाँ इसके ऊपर ये बॉडी रह गया, सॉरी,
ये आपकी बॉडी रहेगी। यहाँ से आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसमें फ्लैजला आ जाएगा, फ्लैजला निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो बॉडी आपकी यहाँ से डीअटैच हो जाएगी, मतलब कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक न्यू बॉडी, न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होगी। इसमें भी क्या हो, 2 हो, मतलब एक इधर और एक इधर, एक इधर भी हो जाएगा, एक इधर हो गया, ठीक है। इसमें 2 बॉडी तैयार हो गई, ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक आता है ट्रांसवर्स फिजन। एक इसमें आता है ट्रांसवर्स फिजन, ठीक है। इसमें इसका एग्जाम्पल अगर आपको मालूम हो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम, ठीक है, चप्पल के आकार का होता है, ठीक, पैरामीशियम, ओके। आप लोग देखे होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे, इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। ठीक, ये आपका पैरामीशियम है, ये यहाँ ज्वाइंट रहेगा, ये आपका माइक्रो है और ये आपका माइक्रो है, ओके। माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक। माइक्रो में छोटा वाला, मैक्रो में बड़ा, ठीक है। क्या होता है दोनों न्यूक्लियस। इसमें डिवीजन कौन सा हो रहा है आप लोग को मालूम है, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ओके। इसमें क्या होता है, मेनली इसमें यहाँ से ट्रांसवर्स, मतलब आधे पर से काट दिया किसी को, ट्रांसवर्स मतलब आधे पर से काट लिया, ठीक। और लॉन्गिट्यूडनल क्या हो, पूरे बॉडी को आधे पर से काट लिया, ठीक है। मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल में कटा और ये ट्रांसवर्स में कटा, ठीक है, ट्रांसवर्स में मेरे स्पॉट में, ठीक है। देखते हैं आप, इसमें न्यूक्लियस बनाते हैं माइक्रो एंड माइक्रो, ठीक। ठीक, आपका यहाँ लिक्विड डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ से आपका फुल एंड हाफ, मतलब 2 पैरामीशियम तैयार हो जाएंगे, ठीक। देखते हैं, यहाँ आपके 2 पेरेंट्स
तैयार हो गया, मतलब 2 ऑफ स्प्रिंग तैयार हो गया, पेरेंट बॉडी एंड डाटर बॉडी। इसमें हम बोल सकते हैं होस्ट एंड क्लोन, उसको बोल सकते हैं होस्ट एंड क्लोन। कोई बॉडी थी होस्ट, उससे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फॉर्मेशन हुआ क्लोन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। अपन लोग आज पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे। मेनली अगर छूटता है कुछ तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन मेनली खत्म करने की कोशिश रहेगी। ओके, हम लोग देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ठीक, सिंपल फ्यूजन हो गया। सॉरी, मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये क्या होता है, ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। जैसे सम फेवरेबल कंडीशन होते हैं, सम अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं। जैसे अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वह क्या था, फेवरेबल कंडीशन था। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब वह अनफेवरेबल मतलब उसकी कंडीशन कोई नहीं, जो उसकी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन थे वो लागू नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनफेवरेबल कंडीशन में देखते हैं। ठीक, इसमें ये अनफेवरेबल कंडीशन में पाए जाएंगे। ठीक, इसमें भी अमीबा देख लेते हैं। ठीक, आपका अमीबा। ठीक, अब इसमें क्या होता है जानते हैं, ढेर सारे सर्किल बन जाएंगे। ठीक, देखते हैं आपका न्यूक्लियस है। थोड़ा आप लोग डायग्राम बनाइएगा 2-3 पेन से, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। मतलब सब इस प्रकार से सर्किल आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। हाँ, इसमें एक बात और, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, ये यही थोड़ा देख लेते हैं। सिंपल फिजन और मल्टीपल, इसमें मोर देन इसमें 2 बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इसमें मोर देन 2 बॉडी का। ठीक, ये बहुत ही ज़रूरी लाइन थी, सॉरी मैंने भूल गया। तो आप लोग जरा नोट कर लीजिएगा, पीछे जगह छोड़े हो तो। सिंपल फिजन में मोर देन लेस देन 2 बॉडी, मतलब 2 बॉडी से कम ही बनेगी या 2 बॉडी बनेगी। ठीक है, एक होस्ट है तो 2 बॉडी बनना तय है। बट मल्टीपल फिजन मोर देन 2 बॉडी, मतलब 2 बॉडी बननी नहीं है, 2 बॉडी से ज़्यादा बननी है। तो आपका यहाँ जो न्यूक्लियस है, थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा बना दे ताकि दिखाई दे आपको। मानते ये वाले न्यूक्लियस के वाले। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। देखते हैं आगे लिसिस हो जाएगी। ठीक है, यानी लिसिस,
अभी इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, अभी साइटोकाइनेसिस होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है, साइटो यहाँ तो कैरियोकाइनेसिस, सॉरी लिख देते हैं, जहाँ KARY हो वहाँ कैरियोकाइनेसिस होगा और यहाँ साइटोकाइनेसिस होगा, जहाँ CYT हो वहाँ साइटोकाइनेसिस हो, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, ठीक। और बाकी के वाल बना देते हैं। ठीक, अब इसके बाद लिसिस का फॉर्मेशन है, मतलब लिसिस होगी, मतलब ब्रेक वाल लिसिस हो जाएगी, ब्रेस्ट हो जाएगी, ठीक। लिसिस तो यहाँ लिसिस होगा, लिसिस होगा, उसके बाद में इसमें एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, स्पोरोपॉलिनेशन, ठीक है, स्पोरोपॉलिनेशन, ठीक है। ठीक है, स्पोरोपॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ आपके नए नए अमीबा तैयार हो जाएंगे, ढेर सारे अमीबा निकल, लिसिस हुआ, ढेर सारे अमीबा बाहर आ गए, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, इसमें मल्टीपल फिजन है, ठीक है, सॉरी मल्टीपल फिजन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब इसमें मल्टीपल फिजन हो, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक। नेक्स्ट आप लोग समझ गए होंगे। अमीबा तैयार हो गया, ठीक। अब हम लोग मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन यानी सिंपल फिजन दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस, ठीक। नेक्स्ट
देखते हैं एक एक करके। चार्ट बना लीजिएगा, बना देता हूँ। मेरा चार्ट बढ़िया नहीं बना, लेकिन आप लोग बढ़िया स्केल से चार्ट बनाइएगा, ठीक है। 2 डाटर सेल आपका बाइनरी में क्या होगा, 2 डाटर सेल मतलब एक पेरेंट बॉडी, उससे 2 बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। 2 डाटर सेल आर फॉर्म। नेक्स्ट मल्टीपल फिजन में आता है मेनी आर मोर देन 2 डाटर। इसमें 2 डाटर से ज़्यादा ही होंगे, 2 से कम नहीं होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं पेरेंट न्यूक्लियर डिवाइड, मतलब इसमें केवल पेरेंट न्यूक्लियाई डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें केवल पेरेंट न्यूक्लियाई ही डिवाइड होगा, इसमें पेरेंट न्यूक्लियाई रिप्लिकेटिव होगा। मतलब थोड़ा रिप्लिकेशन में समझ लेते हैं। एक बॉडी, 1 से 2 बॉडी, 2 से 4 बॉडी, ठीक। अब 4 से 8, ये इनफाइनाइट तक डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक। ये इनफाइनाइटली डिवाइड होते चले जाएंगे, ठीक। ये थोड़ी सी आप लोग देख लेंगे। हम लोग देखते हैं जो मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज ऐसे डिवाइड करती है हमारी बॉडी में। इसमें क्या होता है, रिप्लिकेटेड मतलब वो बार बार अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या होता है, इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म जो होंगे वह कम्प्लीटली डिवाइड है, मतलब इसमें मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म है, ठीक। ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, इसमें बचेगा नहीं कुछ, ठीक है। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है, वो भी इसमें पेरेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसमें जो होगा जो पेरेंट साइटोप्लाज्म होगा वह कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, किसी भी कीमत पे डिवाइड नहीं होगा। आपको यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा बाइनरी फिजन में, और मल्टीपल फिजन में नहीं होगा कम्प्लीट डिवाइड, ठीक है। इसमें आप लोग अभी एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोग पूरा लिख के चले आए हैं, ठीक। आप लोग एग्जाम्पल नहीं लिखे तो आपका 1 से 1.5 नंबर कट सकता है, ठीक है। अगर आप 1 पॉइंट या 2 पॉइंट लिखे हैं, अगर आप लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं तो आपका पूरा जितना इस नंबर मान लीजिए 5 नंबर का चार्ट आ गया, तो मतलब फिजन 5 नंबर का आ गया, सारा कर चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं लिखे, आपका 1 नंबर से 1/1/2 मतलब 1.5 नंबर तक कर सकता है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लिखे, इसमें से कोई 1 पॉइंट नहीं लिखे तो आपका ये नंबर बच जाएगा, ठीक है। मतलब आपका 5 में से 5 नहीं देगा तो 4/1/2 मतलब 4.5 तो देना ही देना है उसको, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्या, अमीबा है, अमीबा है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं पैरामीशियम है, ठीक, पैरामीशियम है, ठीक है। इसमें क्या होता है मल्टीपल फिजन में अमीबा, बट यहाँ अमीबा लिख दीजिएगा, बट यहाँ अनफेवरेबल कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा, यूएफ मतलब अनफेवरेबल कंडीशन अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। नहीं तो
कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर कि मल्टीपल फिजन लिखा है कि बाइनरी फिजन लिखा है, ठीक है। यहाँ फेवरेबल कंडीशन अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि फीमेल एनाफ्ली प्रोड्यूस करती है। ठीक, प्लाज्मोडियम। हाई स्टेप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देन अब आते हैं क्या बडिंग की। बडिंग भी 2 टाइप्स का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहाँ L1 लिखा था, लेक्चर में मतलब देखना हमको पड़ेगा, ठीक। बडिंग्स आर 2 टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बडिंग देखते हैं, फ्रेगमेंट ऐसा फ्रेगमेंट सिर्फ 2 मिनट का लेक्चर है, बाद में ये भी 2 से 3 मिनट लगेंगे। बडिंग देख लेते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फर्स्टली देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल, मिटा दें। लोग एक्सटर्नल देखते हैं, इसका एग्जांपल आप लोग को मालूम होगा, हाइड्रा। अगर मालूम था तो एग्जांपल आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमको ये पता चले कि किसको मालूम है। डायग्राम ले हमसे मैं हाइड्रा। क्या है हाइड्रा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये बर्ड, क्या ठीक है, बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक। फर्स्ट स्टेप था, आप लोग इसको देख लीजिए। अब सेकेंड स्टेप में इसी को मॉडिफाई कर दूंगा, मैं आगे लिख देता हूँ। यस 2 का मतलब स्टेप 2, मान लीजिए आपकी बॉडी थी, ठीक। ये वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक। अब इसको यहीं से बर्ड निकला था,
थोड़ा और इलांगेट हुआ, यह आया, ठीक है, ये भी थोड़ा और इलांगेट हुआ, इलांगेट हुआ, ठीक। अब इसके छोटे छोटे ये आपके हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? न्यू हाइड्रा। ये आपका क्या? न्यू हाइड्रा, मतलब न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या होगा? ये ग्रो कर जाएगा, मान लेते हैं सपोज दैट ये न्यू हाइड्रा और फॉर्मेशन, ये आपके न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें एक वर्ड आता है ओडिलिया, इसको मिटा के थोड़ा देखते हैं ओडिलिया क्या होती है। देखते हैं ओडिलिया। ओडिलिया मतलब एक होता है कॉलोनियल, कॉलोनी, ठीक। ठीक, कॉलोनी, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और आता है पोलाइडर, ठीक है। मान लीजिए पोलाइडी, एक आता है इसमें पॉलीपॉइड, ठीक है। ये जो पॉलीपॉइड होता है इसका, इसी में क्या आता है आपका? हाइड्रा आता है। ये जो पॉलीपॉइड होता है इसी में क्या आता है? हाइड्रा आता है, ठीक है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक कॉलोनी है कोई, ठीक है, उसमें हाइड्रा 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 पाया जाता है, ठीक है, उसी को ओविडिया कहते हैं। और सॉरी, मतलब कॉलोनी मतलब कोई मान लीजिए इकट्ठा जगह, वहाँ कई लोग रहते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। उसी को कॉलोनी, मतलब पोलाइड है वो हाइड्रा, जो हाँ पोलाइड होगा वहीं पर हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा, मतलब पोलाइड जहाँ हाइड्रा रहता है वहाँ पोलाइड बोलते हैं, ओके। और इसी में एक आता है जॉइड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जॉइड क्या होता है? जॉइड का मतलब इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कॉलोनी। कोई भी कॉलोनी इंडिविजुअल मेंबर की होती है, मतलब इंडिविजुअल मेंबर मतलब सिंगल, मानते हैं हाइड्रा है तो हाइड्रा 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 ही हूँ, उसी को अपने जॉइड बोलते हैं, ओके। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आपके उठे नीट में। हमने तो एक्सटर्नल देख लिया, अब इंटरनल देखना बाकी है। देख लेते हैं इंटरनल भी, 1 मिनट का है। क्या? इंटरनल, ठीक। इंटरनल में जीमेल का फॉर्मेशन होता है। साइकान का नाम सुना आपने? अगर साइकान के बारे में कुछ मालूम हो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। इसमें होता क्या है? कौन जिला? ठीक, तो इसमें आपसे न्यूक्लियस आएंगे।
न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस के बाद मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मैंने बताया था कि ARY जहाँ हो वहाँ कैरियोकाइनेसिस। ओके, अब यही मैंने इसको साइटोकाइनेसिस में चेंज करना है। नेक्स्ट आई विल चेंज द साइटोकाइनेसिस, जहाँ C/T हो वहाँ साइटोकाइनेसिस हो गया। अब इसको मैं सेल वॉल से मेम्ब्रेन को सेल्यूट कर रहा हूँ। ठीक, साइटोकाइनेसिस। अब इसमें भी सॉरी ठीक, ठीक, ये इसका। अब यहाँ से लिसिस होगी, ठीक है, लिसिस, उसके बाद में वाल लिसिस देखते हैं। न्यू जीनियर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये अब बेल लेवल डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बेल लेवल हम लोग करते हैं, नाम लिखते हैं माइक्रोपाइला। ठीक, इनर और आउटर, इसे हम लोग बोलते हैं टू कवरिंग मेम्ब्रेन। टू कवरिंग मेम्ब्रेन, ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसे में स्पाइकर। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है समथिंग स्पाइकर, इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे तो इस तरीके का बनता है। तो आप लोग जरा बुक में देख के बना लीजिएगा, नहीं आप लोग बोलेंगे तो हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, स्पाइकर इस तरह, ये आपका क्या होगा, इंटरनल बेडिंग। ठीक है, इंटरनल बेडिंग में स्पॉन्जिला होता है, स्पॉन्जेस होते हैं सब, वो स्पॉन्ज डिवाइड करते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, देन रिपीटली डिवाइड करके लिसिस हुआ। लिसिस होने के बाद ये देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये न्यू माइक्रोफाइला का, न्यू स्पॉन्जिला का फॉर्मेशन कर रहे हैं। न्यू स्पॉन्जिला फॉर्मेशन हो गया। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसमें एक टॉपिक छूट रहा है, देख लेंगे, बहुत एक लाइन का है, आर्चिकॉइड। फूड मटेरियल, ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। फूड और मटेरियल के बीच में स्पेस, क्योंकि मेरे पास स्पेस बचा नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, स्पेस दिया नहीं, तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये फूड, रिजर्व फूड के बाद में आप लोग थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा। ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। वेरी बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन,
अब हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। फ्रेगमेंटेशन ये टू टाइप, मतलब इसमें आप लोग ये बोल रहे होंगे एक रीजनरेशन छूट है, ठीक है, तो इसे में कवर कर लेंगे। रीजनरेशन फ्रेगमेंट मतलब टूटना, और रीजनरेशन मतलब कोई बॉडी वो भी टूट के नहीं बॉडी का फॉर्मेशन हो। तो देखते हैं आगे इसका एग्जांपल है कुछ देखते हैं इसमें। ब्रेकिंग द बॉडी, मान लीजिए फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट, ठीक है, एक फ्रेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपके पास 5 फ्रेगमेंट। अब इसको आप लोग नेक्स्ट डिवाइड करिए, फिर बताइए कमेंट सेक्शन में। पांचों ब्रेक हो गए, पांचों नए आदमी जन्मे, ठीक है, मोर देन एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, चौथी बॉडी, पांचवी बॉडी। मतलब कहने का सेंस आप लोग समझिए, कोई बॉडी है, जितने उसके फ्रेगमेंट हैं सारे ब्रेक हो जाए, ठीक, एक नई बॉडी तैयार हो जाए, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल नोट करते रहिएगा, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ठीक है। अर्थमॉन इसका एग्जाम्पल अर्थमॉन है, आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे आइकन। एक बच्चा पूछ रहा है, एक और एग्जाम्पल बताइए। स्टार, अभी कौन सा स्टार है जो आसमान में, स्टार नहीं, स्टार यानी सी स्टार, सी स्टार, ठीक। और इसी में देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ, मतलब हम लोग एकदम फ्रेगमेंटेशन खत्म कर चुके हैं, रीजनरेशन पे आते हैं। रीजनरेशन क्या होता है, आपने से कोई बताएगा? आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी, दिस बॉडी, आई थिंक सपोज यहाँ से तक काट दिया, ब्रेक कर दिया, ये दोबारा जम जाए, उसी को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन, ठीक। इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, इससे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, निकले बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता, 1 मार्क्स आ सकता है बट बहुत कम, रेयर चांस। रीजनरेशन से क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, फ्रेगमेंटेशन से उठा लेते हैं ज़्यादातर, ठीक। इसका हम लोग देखते हैं एग्जांपल क्या है। प्लेनेरिया एग्जांपल में इसके आते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, रेप्टाइल, रेप्टाइल, आप लोग अपने घरों में देखे होंगे छिपकली को, किसी किसी छिपकली की पूंछ कट जाती है, टेल ब्रेक हो जाती है,
वो कुछ दिनों में, आप लोग उसी छिपकली को देखते होंगे, कुछ दिनों में वह रीजनरेट कर लेती है, मतलब अपने पूंछ को दोबारा गेन कर लेती है, उसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। ठीक है, अब एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, हम लोग एसेक्सुअल मोस्टली कंप्लीट कर चुके हैं, पहुँचते हैं सेक्सुअल पे। उसके पहले हम लोग एसेक्सुअल के बारे में कुछ थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो एक कॉलम आप लोग पहले की तरह बनाइए, एडवांटेज और सेकंड डिसएडवांटेज। बस 1 मिनट और। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जल्दी जल्दी देखते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, यूनिपेरेंटल है, यूनिपेरेंटल, इसमें कोई 2 बॉडी की रिक्वायर नहीं होती, सिंगल बॉडी रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक, अब इसमें एक और क्या बात है, इसमें एक और बात है जो ठीक है, इसमें जो रीजनरेशन होता है, मतलब इसमें वेरी फास्ट, एसेक्सुअल वेरी फास्ट। कोई भी देखिए, आपने सेक्सुअल देखा, सेक्सुअल नहीं देखा अभी तक, सेक्सुअल का नाम ही नहीं आया, सॉरी, इसमें फिजन देखा, बडिंग देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, बहुत जल्दी रैपिडली फास्ट ग्रो कर गए। ठीक है, बहुत जल्दी, मतलब वेरी फास्ट, वेरी फास्ट रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये एडवांटेज में आता है। और ठीक है, और इसके सम डिसएडवांटेज देखते हैं, इसमें वेरिएशन नहीं दिखाई देता है, नो वेरिएशन, इसमें वेरिएशन नहीं शो होता है। इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज वेरी फास्ट, इसमें पॉपुलेशन बहुत तेज से इंक्रीज होती है, यही इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, दो देख जानिए, ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप यहीं पर आपका अब आप लोग देख लीजिएगा इसको, इसमें वेरी फास्ट रिप्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा जल्दी से रिप्रोडक्शन होते हैं, बहुत तेज़ी होता है, और इसमें वेरी फास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Okay, thank you.